जब चले अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता। वृंदावन के लोगों ने जवाब दिया, कन्हैया ये तुमने क्या किया, अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो श्याम सुंदर कहते हैं बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या? हाँ भाई, हमने जिनका पूजन किया है भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। कन्हैया ने गोवर्धन को एक ही हाथ से उठा लिया और हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। जवाब दिया, वृंदावन के लोगों अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोले लो नीचे आए जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते, ये देखो आप छत्र बन के नीचे हमें बुलाते। आ जाइए गोवर्धन के नीचे। वृंदावन के जितने भी लोग हैं गोवर्धन के नीचे पहुंचे हैं और गोवर्धन में भी बरसात हो रही है, लेकिन गोवर्धन में करामात बनी गई। गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, नभ मंडल उड़ जाती है। जो भी बूंद आती है जल के भाप बन के उड़ जाती है। बरसात होती रही है, कन्हैया गोवर्धन साधे हैं। यशोदा मैया बोली, देखो हमाओ लाला अकेले ही गोवर्धन साधे हैं। सब लोग बड़े आनंद से खड़े हैं। कहो कि इतनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगा लें, ज्यादा ना तो थोड़ा तो सारो मिली ही जाए। और जैसे ही सब लोगों ने सुनी सुकाओ ने मथनियां लगाई, कहो ने वैसे ही हाथ लगाओ। और दामा जो रहे कन्हैया के नजदीकी खड़ूरे सुबह ने लाठी लगाई और वो श्याम पे तौर पर बोले, अब तू छोड़ दे, अब तो हम साधे रहे। और दामा बड़ी तेजी से लाठी लगाए। बाई जगह पे काबो राधा और ललिता आई। ललिता ने देखो से एक बात कही, काय लली राधा? हाँ बोले, हमें तो जल लगी रही है। कन्हैया जो माखन चीनी चीनी के खाते रहो, बस बही आज काम में आ रही। और राधा ने जैसे ही इतने शब्द सुने, श्याम सुंदर की चेहरा की तरफ देख के थोड़ी सी हंसी। कन्हैया ने जब राधा को हंसत बहु देखो सो पेऊ हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कुछ दूसरी बन गई। तब मुस्कान से हिली गई बाई और गोवर्धन डगमग डोली उठा।
जवाब दिया। दामा कहता है राधा तुम्हें नहीं मालूम, गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े, और गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी, दूर खड़े हो उधर। अच्छा, श्याम सुंदर गोवर्धन साधे, वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटो सो कन्हैया, और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया। एक ने पूछ लिया श्याम, हाँ, बोले तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे। तो श्याम सुंदर बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। हंसने लगे, बोले तुम भगवान कब से हो गए। क्योंकि कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं, 50 बार अपने मुख से कहा कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं, और प्रभु राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। जवाब दिया तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे। तो श्याम ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो मानने को तैयार तो है नहीं। तो श्याम सुंदर बोले देखो हम बताएं, कछु माखन को बलो बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले इतनी सारी छड़ी लगी है, और दूसरी बात यह है घर घर का माखन खाते रहे, वो शक्ति है हमारे शरीर में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम गोवर्धन उठाएं और तुम लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं, इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा जो रहे दामा के नजदीकी खड़ो रहे, सो धीरे से बोलो रे दामा। बोले हाँ। जवाब दो सोई तुम सोचे 2-3 दिना से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तुम माखन चुराता रहा, शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे 1-2 दिन नहीं 7 दिन हो गए। मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया। बोले माफ करना, 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं, जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया, ऐरावत पर सवार होके चला। इधर बरसात को थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा। तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पे गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी है। तो श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया। इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती, हमेशा यही सोचा करती हैं कि कन्हैया हमारे नजदीक ही बने रहे। लेकिन स्नान करने के लिए जाती हैं तो नगिन होकर के स्नान करती हैं। श्याम ने सोचा हमें बताना चाहिए, नगिन होकर के स्नान नहीं किया जाता। गौर करते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक लाइन का पहले कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं।